फीमेल का अंडा तकरीबन हमारा ले होने के दर पे है। बस हम लोगों ने जल्दबाजी इस काम में नहीं करनी, सफाई करनी है और साथ में फीमेल को अब हमने एंटीबायोटिक लाजमी तौर पे यूज करवाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बर्ड हॉबी में आप दोस्तों को गाइड किया जाएगा एक ऐसा प्रोसीजर कह लें जिससे बहुत से न्यू फैंसियर नावाकिफ हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी फीमेल जब अंडे दे रही होती है और वो अचानक से एक्सपायर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आज हमारे साथ भी ये मसला दरपेश हुआ। कोशिश थी कि कोई फीमेल ऐसी हो जिससे हम आपको इस एग बाइंडिंग या अंडा ना दे पाने की वीडियो आप न्यू फैंसियर को बना के दिखा सकें, ताकि आपके पास जो ऐसे मसले दरपेश आते हैं तो आप लोग उस मसले को हल कर सके। तो आज ही फीमेल का सिजेरियन कर रहे हैं हम लोग। फीमेल से एग बाइंडिंग या ऐसा अंडा जो फीमेल में अपना रुख या चुका है उससे फीमेल से किस तरह से लिंक करवा सकते हैं ताकि हमारी फीमेल सेव रहे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं जी। हमारे पास एक फीमेल थी जिसका फर्स्ट क्लच था और वो अंडा देने की भरपूर कोशिश करती रही है, लेकिन वो अंडा नहीं दे पा रही। तो नीचे आगे जरा फीमेल को दिखाएंगे। तो ये फीमेल है हमारे पास सामने। ये फीमेल हमारा एग ले नहीं कर पा रही। पिछले 2 दिन से इसे मैं वॉच कर रहा था, लेकिन ये फीमेल अंडा देने की पोजीशन में आने की बजाय दिन ब दिन वीक होती चली जा रही थी। जैसा कि आप सब दोस्त देख सकते हैं फीमेल की हालत क्या हो गई हुई है, दिन ब दिन वीक होती जा रही है। हड्डी इसकी ये देखें जी, बिल्कुल हड्डी निकल आई हुई है। सिर्फ रीजन ये है कि फीमेल एग ले नहीं कर पा रही। तो हमने आज इस फीमेल से एग ले करवाने में इसकी मदद करनी है ताकि ये फीमेल कवर हो जाए। फीमेल जब भी अंडा ले कर देगी तो हमने इसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए सेपरेट कर देना है, क्योंकि ये फीमेल अभी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है। तो जब तक ये फिट होगी हम इससे दोबारा एक रच लेंगे। तो चलिए आज दिखाते हैं वीडियो में इस फीमेल को हम लोगों ने किस तरह से एग ले करवाना है या इस फीमेल का सिजेरियन किस तरह से करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों ये हमारे पास फीमेल है जिस फीमेल का अंडा बाइंडिंग हुआ हुआ है, मतलब अंडे का रुख चेंज हो गया हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसा कि आपको अंडे की एक शेप नजर आती है, पहला निचला हिस्सा अंडे का बाहर आता है, फिर फीमेल दूसरा अंडा ले करके पूरा अंडा ले कर देती है। लेकिन इस प्रोसीजर में फीमेल का अंडा बिल्कुल सीधा आने के बजाय रुख चेंज करके हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाता है, जिस वजह से फीमेल अंडा नहीं दे पाती। तो आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं कि अंडे का रुख आपने किस तरह से चेंज करना है और फीमेल को क्या ऐसी डाइट देनी है जिस वजह से आपकी फीमेल फौरन से पहले अंडा ले कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहली चीज आ गया है, जैसा कि वीडियो में आपको पहले भी गाइड किया गया है, ये है ईवियन का कैप्सूल, जिसका हम लोगों ने एक दफा ब्रीडिंग फार्मूला भी बनाया था। ईवियन का कैप्सूल हम लोगों ने ले लेना है। बर्ड फीमेल जो हमारे पास होगी, जो फीमेल हमारे पास होगी उसे हम लोगों ने हाथ में पकड़ लिया है। थोड़ा सा फीमेल को हम लोगों ने इस ईवियन कैप्सूल के 1 से 2 ड्रॉप पिला देने हैं ताकि फीमेल हमारी हीटअप होने की वजह से अंडा ले करने में अपनी कोशिश करे। तो एक एक ड्रॉप करके हमने फीमेल को ये लिक्विड पिला देना है ताकि हमारी फीमेल एग ले करने की तरफ आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फीमेल को हम लोगों ने इसका ऑयल पिलाया है तो ये पी गया। दूसरी सूरत में आपने फीमेल की वेंट को, मसलन अंडा देने वाली जगह को, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस ऑयल की मदद से हम लोगों ने इसकी वेंट को थोड़ा सा लिक्विड डाल के इस ईवियन कैप्सूल का थोड़ा सा रब करना है और फीमेल की वेंट से अंडे की पोजीशन का आइडिया लगा लेना है। ये आप ही ने करना है जी। अगर ये आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, फीमेल एक ना तो ड्रॉपिंग कर पाएगी, ना ही वो बिठे कर पाएगी, और आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा जी आपका बर्ड आपके हाथों से जान धो बैठेगा। तो कोशिश आप ही ने करनी है जी। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1 या 2 दफा की प्रैक्टिस से आपने कर लेना है। जोर आजमाई बिल्कुल नहीं करनी, जहां कुछ भी नहीं होगा। बस इजी काम है, सिर्फ हौसले से और सब्र से काम लेना है। तो ये देखें जी, हम फीमेल की वेंट पे ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डाल के हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा रब करना है। जैसे ही हम रब करेंगे फीमेल अपना अंडा ले करने की पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करें फीमेल का अंडा भी
महसूस करते जाएं ताकि आपकी फीमेल अंडे को भी सीधा करती जाए। ये आपने ही फीमेल से करवाना है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन आपकी फीमेल अंडा ले कर देगी। अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे तो कभी भी आपकी ये फीमेल खुद से अंडा नहीं ले करेगी और आपकी फीमेल मर जाएगी। आपने फीमेल से कोशिश करवानी है, थोड़ा सा आपने फीमेल की वेंट को या फीमेल के अंडेदानी को चेक करते हुए अंडे का रुख सीधा रखना है, प्रेस ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा आपने प्रेस करके अंडे की शेप को या अंडे को हॉरिजॉन्टल शेप से बिल्कुल टावर शेप में लेके आना है ताकि फीमेल को एग ले करने में आसानी आए। तो हम लोगों ने फीमेल का अंडे का रुख थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अंडे का साइज या अंडे का रुख नजर आना स्टार्ट हो गया है। तो आपने ईवीएन कैप्सूल का लुब्रिकेंट मसाल के तौर पे चिकनाहट फीमेल को देनी है ताकि फीमेल को अंडा देने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना आए। तो हम लोगों ने ऑयल फीमेल की वेंट पे लगाते जाना है, हल्का हल्का मसाज करते जाएंगे तो फीमेल खुद ब खुद अंडा ले करने की पोजीशन में आ जाएगी। ये आप देखें, जो हम लोगों ने इसे ऑयल दिया हुआ है वो उस ऑयल को एक तो पी रही है और फीमेल अब अंडा ले करने की पोजीशन में भी आती जाएगी। आपकी फीमेल के अंडे का रुख मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया है, तो आपकी थोड़ा थोड़ा प्रेस करना स्टार्ट कर देना है। ये देखें जी, फीमेल हमारी गंदगी जो इसकी इतनी दिन से रुकी हुई थी वो भी निकालना शुरू हो गई है। ये आप पे डिपेंड है, आप ही इस फीमेल की जान बचा सकते हैं। अगर आप चाहें कि ये फीमेल खुद करे सारा कुछ तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। फीमेल को आप ही ने बचाना है और आप ही इस फीमेल को एग ले करवाने में इसकी मदद करेंगे। तो अगर आपको शौक है तो आप फीमेल से अंडा ले करवा लेंगे। जल्दबाजी का काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सब्र तहम्मुल से करने वाला और आसान काम है। मेरी कोशिश थी कि ये टॉपिक ऐसा बहुत जल्द आए ताकि हम दोस्तों को सिखा सकें कि फीमेल से जब अंडा फंस जाए तो आप उस अंडे को किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आज ये मौका हमें मिला है कि हम इस फीमेल से आप दोस्तों को एग ले करवा के दिखाएं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, एक एक ड्रॉप आपने ईवीएन कैप्सूल का डालते जाना है और उसे हल्का हल्का सा फीमेल की वेंट पे जज्ब होने के लिए छोड़ते जाना है। बस एक बात आपने जहन में रखनी है, आपकी मदद ही इस फीमेल को बचा सकती है और कोई हल नहीं है। अगर इस फीमेल को हम लोग ऐसे ही रहने दें तो सुबह तक शायद ये फीमेल मर जाए। तो इस फीमेल की मदद हम लोगों ने करनी है कि ये फीमेल इस अंडे को दे पाए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, फीमेल का अंडा बिल्कुल एक टावर शेप में कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, बस हमने थोड़ा सा प्रेस करना है, फीमेल खुद ब खुद अंडा ले करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगी। तो आप ये देखें, फीमेल जोर लगा रही है जी। हमने सिर्फ इसको थोड़ी सी सपोर्ट देनी है, लुब्रिकेंट करना है या इस फीमेल को चिकनाहट देनी है ताकि ये फीमेल अंडा इजीली दे सके। जी तो दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद भी आप देख सकते हैं, कितनी कोशिश के बाद भी कि फ़ीमेल को हम लोग एग ले करवा पाएँ, लेकिन फ़ीमेल में अंडा हमसे ब्रेक हो गया है। तो मुश्किल होती है जब आपका बर्ड एग ले ना कर पा रहा हो। तो अगर अंडा टूट गया है तो हमने अब कोशिश करनी है कि फ़ीमेल अंडे से मुकम्मल तौर पे खाली हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एग यॉक भी आ रही है बाहर। तो हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे फ़ीमेल की सफाई करनी है और साथ में फ़ीमेल को अब हमने एंटीबायोटिक लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है ताकि फ़ीमेल में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन का ख़तरा ना रहे। इतनी कोशिशों के बावजूद भी फ़ीमेल में ही अंडा हम लोगों से ब्रेक हो गया है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी हम लोग एग को साबित निकालने में नाकाम रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इंतहाई सब्र से काम लेना है। कम से कम इस फीमेल को हम लोगों ने 3 से 4 घंटे का वक्त भी दिया, लेकिन फ़ीमेल एग ले करने में नाकाम रही। यह हमारी भी कोताही रही, लेकिन
एग जब ब्रेक हो जाए तो फीमेल को मुकम्मल तौर पे खाली करके ही हम लोगों ने फीमेल को छोड़ना है। तो ताकि अगर तो फीमेल के अंदर कोई पार्टिकल या एग के ज़र्रात रह गए हों वो निकालना भी अब हमारी ज़िम्मेदारी है। अब आप ये देख सकते हैं अंडे की जर्दी वगैरह भी निकाल दी है हमने मुकम्मल तौर पे, और एग शेल भी हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे इस फीमेल के अंदर से निकाल देना है। तो अब फीमेल हमारी तकरीबन मुकम्मल तौर पे, अब ये हमारे पास एग शेल निकला है, ये हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे निकाल दिया। एग योक और उसकी सफ़ेदी भी मुकम्मल तौर पे निकल चुकी है। अब बारी आती है फीमेल को एंटीबायोटिक लाजमी तौर पे, अगर आप अंडा निकालने में नाकाम रहें तो फीमेल को एंटीबायोटिक लाजमी तौर पे यूज़ करवाएं, तभी आपकी फ़ीमेल बच जाएगी। अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो फीमेल को इन्फेक्शन हो जाएगा और आपकी फ़ीमेल एक्सपायर हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने फ़ीमेल को मुकम्मल तौर पे खाली कर लिया है, एग निकल आया है फीमेल के अंदर से। थोड़ा सा इसको हम लोगों ने ऑयल दे देना है ताकि फ़ीमेल हीटअप रहे, और इसके साथ ही हम लोगों ने फ़ीमेल को एक एंटीबायोटिक की डोज दे देनी है जी। तो हमारे पास ये एंटीबायोटिक है जी, एनरोसिम के नाम से। आपको जैसा कि पहले भी पता है कि एनरोसिम अपने बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ, इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट नज़र आते हैं। एंटीबायोटिक हम लोगों ने 2 से 3 ड्रॉप इस फीमेल को दे देने हैं ताकि ये फीमेल में किसी भी किस्म का बैक्टीरिया या इसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ना होने के बराबर रहें। कोशिश तो थी जी हमारी कि हम फीमेल से मुकम्मल और साबित अंडा निकाल पाते, लेकिन फ़ीमेल से अंडा निकालने में हम लोग नाकाम रहे हैं। तो हर फैंसियर को चाहिए कि अपने बर्ड्स का ध्यान रखें। अगर आप अपने बर्ड को समझ के चलेंगे तभी आप एक कामयाब फैंसियर बन पाएंगे, कामयाब ब्रीडर बन पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वक्त के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप ये चीज़ें सीखते जाएंगे। तो हमने भी कोशिश की, लेकिन आज की ये कोशिश नाकाम रही। फीमेल के अंदर अंडा ब्रेक हो गया, लेकिन अगर अंडा ब्रेक हो गया तो आपने फीमेल को ऐसे ही नहीं छोड़ना। अंडे का शेल भी बाहर आना ज़रूरी है, और अंडे के ज़र्रात जो कि योक होगी, जर्दी होगी और उसकी सफ़ेदी लाजमी तौर पे बाहर निकाल कर 2 से 3 दिन आपने लाजमी तौर पे एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।